नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ सवाल पब्लिक का शो पर। जिस बात का जवाब राहुल गांधी मांग रहे थे, प्रियंका गांधी वाड्रा मांग रही थी, अखिलेश यादव मांग रहे थे, तेजस्वी यादव मांग रहे थे, उद्धव ठाकरे मांग रहे थे, डीएमके मांग रही थी, ओवैसी और बदरुद्दीन मांग रहे थे, आज उन सब सवालों का जवाब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की संसद में दे दिया। सवाल ये कि सीज फायर किसके कहने पर हुआ, ये था सवाल। ट्रंप की भूमिका पर था सवाल। कितने फाइटर गिरे, इसका था सवाल। देश की कूटनीति फेल या पास, इसका था सवाल। पहलगाम में निर्दोष हिंदू पर्यटकों से धर्म पूछकर गोली मारने वाले कसाईयों को मौत के घाट उतारने का था सवाल। पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय रिश्तों पर था, पीओके क्यों नहीं ले लिए, ये भी सवाल था। अब से थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर सवाल का जवाब दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि कैसे ऑपरेशन सिंदूर की रणनीति बनाई और कैसे उसे अंजाम दिया। प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन महादेव पर सवाल उठाने वालों को भी कड़ा जवाब दिया। सुनिए प्रधानमंत्री ने आज क्या कहा। उनको तो क्षमा करनी चाहिए, नए सदस्य को क्या कहेंगे, लेकिन कांग्रेस के आका जो उनको लिख करके देते हैं और उनसे बुलवाते हैं, खुद में हिम्मत नहीं है, उनसे बुलवाते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर ये तो तमाशा था, ये आतंकवादियों ने जिन 26 लोगों को मौत के घाट उतारा था ना, उस भयंकर क्रूर घटना पर ये तेजाब छिड़कने वाला पाप है। तमाशा कहते हो। कल हमारे सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन महादेव करके अपने अंजाम तक पहुंचाया। लेकिन मैं हैरान हूं, यहां ठहाके लगा के पूछा गया कि आखिर ये कल ही क्यों हुआ। अब ये क्या हो गया है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। क्या ये ऑपरेशन के लिए कोई सावन महीने का सोमवार ढूंढा गया था क्या? क्या हो गया है लोगों को? और देखिए मजा, पिछले कई सप्ताह से हाँ ऑपरेशन सिंदूर हो गया तो ठीक है, पहलगाम के आतंकियों का क्या हुआ, पहलगाम के आतंकियों का अब हुआ तो कल क्यों हुआ। प्रधानमंत्री के संबोधन से ठीक पहले राहुल गांधी ने आज संसद में सरकार के सामने कई तीखे सवाल उठाए। उन्होंने देश की कूटनीति को पूरी तरह फेल बताया, खासकर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुनिया से मिले समर्थन को लेकर। प्रधानमंत्री मोदी ने इसका जवाब भी दिया। सुनिए राहुल गांधी ने कैसे पीएम मोदी को चैलेंज किया और उसके जवाब में प्रधानमंत्री ने क्या कहा। As you can see, it is a very dangerous time and we cannot afford a prime minister who does not have the courage to use the army the way it has to be used. We cannot afford a prime minister who does not have the guts to say from here that Donald Trump is a liar. He didn't stop India from fighting. Okay. He's lying about the planes. Okay. We need a prime minister who completely frees the army, frees the air force, frees the navy and says, go, खत्म करो काम को, like Indira Gandhi did. अध्यक्ष जी, दुनिया के किसी भी नेता ने भारत के ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा। नौ तारीख को रात को अमेरिका के उपराष्ट्रपति जी ने मुझसे बात करने का प्रयास
प्रयास किया। वो घंटे भर कोशिश कर रहे थे, लेकिन मेरी सेना के साथ मीटिंग चल रही थी, तो मैंने उनका फोन उठा नहीं पाया। बाद में मैंने उनको कॉल बैक किया। मैंने कहा कि आपका फोन था, 3-4 बार आपका फोन आ गया, क्या है? तो अमेरिका के उपराष्ट्रपति जी ने मुझे फोन पे बताया कि पाकिस्तान बहुत बड़ा हमला करने वाला है, ये उन्होंने मुझे बताया। मेरा जो जवाब था, जिनको समझ नहीं आता है उनको तो नहीं आएगा, मेरा जवाब था, अगर पाकिस्तान का ये इरादा है तो उसे बहुत महंगा पड़ेगा। ये मैंने अमेरिका के उपराष्ट्रपति को कहा। अगर पाकिस्तान हमला करेगा तो हम बड़ा हमला कर करके जवाब देंगे, ये मेरा जवाब था। और आगे मेरा एक वाक्य था, मैंने कहा था, हम गोली का जवाब गोले से देंगे। ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठाने वालों को प्रधानमंत्री मोदी ने आज पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया। प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान के साथ जोड़ते हुए कांग्रेस पर कैसे करारा हमला बोला, वो भी सुनिए कि कांग्रेस और पाकिस्तान का ये रिश्ता क्या कहलाता है। उनकी ये बयानबाजी, इनका छिछोरापन देश के सुरक्षा बलों का मनोबल गिरा रहा था। दुर्भाग्य से सुनिए जवाब, कांग्रेस को पाकिस्तान के मुद्दे इंपोर्ट करने पड़ रहे हैं। जनता के अंदर अविश्वास पैदा करने के भी भरपूर प्रयास होते हैं। दुर्भाग्य से कांग्रेस और उसके सहयोगी पाकिस्तान के ऐसे ही प्रपंच के प्रवक्ता बन चुके हैं। आपको विरोध का कोई न कोई बहाना चाहिए, और इसलिए सिर्फ मैं नहीं, पूरा देश आप पर हंस रहा है। आप निकाल दीजिए पाकिस्तान के सारे बयान, और यहां हमारा विरोध करने वाले लोगों के बयान, फुल स्टॉप कॉमा के साथ एक है। ऑपरेशन सिंदूर को मजाक बताने, पाकिस्तान को क्लीन चिट देने पर प्रधानमंत्री मोदी ने आज कड़ा ऐतराज जताया। पूर्व गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे की बेटी और पहली बार की लोकसभा मेंबर परिणीति शिंदे के कल ऑपरेशन सिंदूर को तमाशा बताने का काम भी आज प्रधानमंत्री ने आपत्ति जताई। कांग्रेस के बड़े नेता पी चिदम्बरम ने पहलगाम आतंकी को लेकर सबूत मांगे और पाकिस्तान को क्लीन चिट तक दे दी। इससे पहले कि कुछ बयान मैं आपको याद दिलाती हूं। सीज फायर होने पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने विदेश मंत्री को गद्दार कहा और सिंदूर का सौदा करने का आरोप लगाया। पवन खेड़ा का यह बयान पाकिस्तानी मीडिया में वायरल किया गया और कहा गया कि कांग्रेस मान रही है कि ऑपरेशन सिंदूर फेल है। राहुल गांधी ने सरकार से सवाल पूछा कि कितने जेट गिराए। पाकिस्तान ने इस बयान को भी हेडलाइन बनाया था और प्रोपेगेंडा फैलाया था कि भारत का विपक्ष मान रहा है कि पाकिस्तान ने तबाही मचा दी थी। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने तो डमी राफेल पर नींबू मिर्च लगाकर तंज भी कसा था। अजय राय के बयान पर पाकिस्तान ने मोदी सरकार पर हमला किया था। कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया ने तो कहा था कि पाकिस्तान से युद्ध करने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तानी मीडिया ने प्रोपेगेंडा चलाया कि भारत के भीतर युद्ध के खिलाफ आवाज उठ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने पीओके पर भी पाकिस्तान को घेरा और आरोप लगाया कि कांग्रेस ने राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ हमेशा समझौता किया।
कांग्रेस के पास नेशनल सिक्योरिटी का विजन न पहले था और आज तो सवाल ही नहीं उठता है। कांग्रेस ने हमेशा नेशनल सिक्योरिटी पर समझौता किया। आज जो लोग पूछ रहे हैं पीओके को वापस क्यों नहीं लिया, वैसे ये सवाल मुझे ही पूछ सकते हैं और किसको पूछ सकते हैं। किसकी सरकार ने पीओके पर पाकिस्तान को कब्जा करने का अवसर दिया? जवाब साफ है। जब भी मैं नेहरू जी की चर्चा करता हूं तो कांग्रेस और उसका पूरा इकोसिस्टम बिलबिला जाता है। हम एक शेर सुना करते थे, मुझे ज्यादा इसका ज्ञान तो नहीं है लेकिन सुनते थे। लम्हों ने खता की और सदियों ने सजा पाई। आजादी के बाद से ही जो फैसले लिए गए उनकी सजा आज तक देश भुगत रहा। मैं दर्शकों को यह भी बता दूं कि लोकसभा में आज चर्चा की शुरुआत गृह मंत्री अमित शाह ने की। अमित शाह ने इस बात की पुष्टि की कि ऑपरेशन महादेव में मारे गए आतंकी पहलगाम में हमला करने वाले आतंकी थे। अमित शाह ने पी चिदम्बरम के बयान पर भी सवाल उठाए। साथ ही आतंकी घटनाओं से लेकर पीओके और चीन को लेकर कांग्रेस पर करारा पलटवार किया। जिन्होंने बैसरन घाटी में हमारे प्रवासियों को, नागरिकों को मारा था, ये तीनों आतंकवादी ये थे और तीनों मारे गए। और इस देश का गृह मंत्री जो कांग्रेस पार्टी से आता है वो कहता है कि क्या सबूत है। अरे मुझसे मांगते, मैं दे देता। टीवी से मांगते हैं, पूरी दुनिया के सामने उजागर करते हैं, सब सुबह खड़ा करते हैं। पाकिस्तान को बचाने का इनका ये षड्यंत्र आज 130 करोड़ लोग जान रहे हैं। बच नहीं पाओगे आप लोग, बच नहीं पाओगे। और मान्यवर ये पूछते थे मुझे कल कि पहलगाम के दोषी कहां गए, वो पहलगाम के दोषी कहां गए। ये जो मैंने, अरे सुनो ना यार, ये जो 10 मैंने नाम पढ़े हैं इसमें से 8 ये चिदम्बरम एंड कंपनी के समय में आतंकवादी घटना घटाने वाले लोगों को नरेंद्र मोदी जी ने ये हमें पूछते हैं। पाक ऑक्यूपाई कश्मीर का अगर अस्तित्व है तो जवाहरलाल नेहरू जी की ये युद्ध विराम के कारण है। इसका जिम्मेदार जवाहरलाल नेहरू है। 15,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र, मगर शिमला में समझौता हुआ, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर मांगना ही भूल गए। अगर उस वक्त पाक ऑक्यूपाई कश्मीर मांग लेते न रहेगा बांस न बजती बांसुरी। इन्होंने पार्टीशन को स्वीकार कर देश को तोड़ा है। और ये कहते हैं कि एक भी घुसपैठ नहीं होती है। कभी गए हो आप पाकिस्तान? तो कई बार गए हो गए आप सीमा पर गए हो? पाकिस्तान तो कई बार गए हो, फिर से बोलता हूं, सीमा पर गए हो, सीमा के माध्यम से पाकिस्तान गए हो। हमारे जवानों की कठिनाई देखो साहब, -43 डिग्री में पहाड़ पर रहकर नदी नालों के बीच में चौकी करते हैं। कोई घुस गया तो क्या हुआ, कोई घुस गया वो बचेगा नहीं। ऐसे में पब्लिक का सवाल है, ऑपरेशन सिंदूर पर घमासान, नरेंद्र मोदी वर्सेस राहुल गांधी, कौन भारी पड़ा? सवाल नंबर 2, सीज फायर टू ट्रंप, सारे फैक्ट सामने आ गए, राहुल, अखिलेश, ओवैसी सबको जवाब क्या मिल गया? सवाल नंबर 3, क्या ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मोदी विरोध में कांग्रेस ने पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा फैलाया? यही सवाल आज पब्लिक पूछ रही है। और
पब्लिक के इन सवालों का जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी, मेजर गौरव आर्या डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ हैं, विवेक श्रीवास्तव राजनीतिक विशेषज्ञ, प्रियंका भारती आरजेडी की प्रवक्ता, वारिस पठान एआईएमआईएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता कुछ ही समय में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन मेरा पहला सवाल जाता है कांग्रेस के नेता अश्विनी कुमार मिश्रा को। और अश्विनी जी, मैं आज आपसे पूछना चाहती हूं, और प्रधानमंत्री ने एक शेर कहा था, मैं उसे पूरा कर दूं। ये शेर है, ये जब्र भी देखा है तारीख ने नजरों से, लम्हों ने खता की और सदियों ने सजा पाई। आप अपना समय भूल गए और आज ऐसे तीखे सवाल उठाए कि मानो अपना इरादा एकदम पाक साफ था, अपना पूरा रिपोर्ट कार्ड एकदम पाक साफ था। मैं सबसे पहले आज आपसे पूछना चाहती हूं, सवालों के जवाब मिल गए या कुछ बाकी है? नाविका जी, हमारे मोदी जी 101 मिनट के भाषण में सिर्फ और सिर्फ अपना एक तरीके से समरी सुना करके चले गए। अगर आप चैट जीपीटी पे डालती और बोलती भारतीय जनता पार्टी या मोदी जी के जुमलों की बिंदुवार लिस्ट बताइए, तो शायद मुझे लगता है यही पूरा भाषण उसमें निकल के आ जाता, क्योंकि इसमें उन सवालों पर चर्चा ही नहीं हुई जो सवाल हमने उठाए। प्रिकॉशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। पहला हमारा सवाल यह था कि वो आतंकवादी आए कैसे, उनके बारे में क्या हुआ, वहां सिक्योरिटी क्यों नहीं थी, उस पर कोई चर्चा नहीं हुई। दूसरा सबसे बड़ा सवाल था देश के लिए भावनात्मक सवाल था कि जब मोदी जी जाकर के बिहार में आतंकवादियों के खिलाफ ऐलान कर सकते थे तो पहलगांव में क्यों नहीं कर सकते थे, जहां आतंकी हमला हुआ? क्या देश के नागरिकों के लिए इनकी हत्याएं हुई थी, मोदी उनसे आके क्यों नहीं मिल सकते थे? क्या रैली करना उसमें सबसे इंपॉर्टेंट था? नहीं। लेकिन मोदी जी ने उस पर जवाब देना उचित नहीं समझा। और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जो हम बार बार पूछ रहे हैं कि सीज फायर क्यों हुई, गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी क्या है, क्या पहरेदारी है, क्या है वो जो आप जो है छुपाना चाह रहे हैं, बताना नहीं चाह रहे? आज भी मोदी जी ने ट्रंप का नाम नहीं लिया, आज भी मोदी जी ने नहीं बोला कि हमने जो सीज फायर की तो उसमें ट्रंप का कोई योगदान नहीं था। हम द्विपक्षीय वार्ता करते हैं पाकिस्तान से, इंडिया का पाकिस्तान के साथ मसला बाइलेटरल है, इसमें किसी तीसरे पक्ष की गुंजाइश नहीं है। ये एक बार भी मोदी जी ने नहीं बोला, जो हम उनसे उम्मीद कर रहे थे, पूरा देश उम्मीद कर रहा था। नाविका जी, तो रही बात आपके सवाल पूछने की, सवाल का जवाब मिला? बिल्कुल नहीं मिला। मुझे लगा कहीं ना कहीं ये चैट जीपीटी की एक समरी थी। मुझे लगता है इनको अपने राइटर भी बदलने चाहिए जो समझे कि देश मुझे लगता है देश का इतिहास पढ़ने की बजाय आप चैट जीपीटी ज्यादा पढ़ते हैं, इसीलिए आज आपका ये हाल है। और प्रदीप भंडारी जी, प्रधानमंत्री ने तो बता दिया कि मीटिंग चल रही थी सेना के अध्यक्षों से, सारे डिफेंस सर्विसेज चीफ से, 4 बार फोन आया था उपराष्ट्रपति अमेरिका का, फिर उन्होंने कॉल बैक किया, सारी बातें बता दी, ये भी बता दिया कि क्या जवाब दिया था, गोली गोला, सारे जवाब दे दिए। लेकिन इन्हें समझ कुछ नहीं आया, या इन्होंने सुना नहीं, या फिर प्रवृत्ति वही है कि घेरना है तो घेरेंगे, फैक्ट्स का कोई लेना देना है नहीं इस पूरे बहस में। नविका जी, इनका दिल पाकिस्तान में बसता है, तो जब तक कोई पाकिस्तानी इनको ये नहीं कहेगा कॉल करके कि भाई जो बात कही गई है वो सही कही है, तब तक ये नहीं मानेंगे। ये कोई भी हिंदुस्तानी की बात नहीं मान सकते और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री की बात नहीं मान सकते। ये पाकिस्तान के स्पोक्स पर्सन है, मैं प्रूव करूंगा। राहुल गांधी कहते हैं हिंदुस्तान के जेट्स गिरे, पाकिस्तान ने कहा हिंदुस्तान के जेट्स गिरे। राहुल गांधी के रॉबर्ट वाड्रा कहते हैं कि हिंदुत्व टेररिस्ट रिस्पॉन्सिबल थे, पाकिस्तान कहता है हिंदुत्व टेररिस्ट रिस्पॉन्सिबल थे। राहुल गांधी कहते हैं कि भाई हिंदुस्तान ने सरेंडर कर दिया, पाकिस्तान कहता है कि हिंदुस्तान ने सरेंडर कर दिया। तो इनकी तो वर्ड फुल स्टॉप कॉमा, जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा, सब कुछ मिलता है। अब ये क्या बात करेंगे, इनका तो इतिहास है। 1947 में पार्टीशन में 1/3 जमीन पाकिस्तान को दे दी, 1948 में जाकर संयुक्त राष्ट्र में पीओके जाके पाकिस्तान को दे दिया, 1960 के अंदर के सिंधु जल समझौते के अंदर नेहरू जी ने इंडस वाटर ट्रीटी का पूरा फायदा पाकिस्तान को दे दिया, 1962 में चीन को जाके पूरी भूमि दे दी, 1965 में हाजी पीर पास जो है वो जाके वापस से सौंप दिया, 1971 में जब हमारे पास पूरा स्ट्रेटेजिक एडवांटेज था, पूरे के पूरे प्रिजनर्स जो वापस दे दिए, 1 इंच भी भूमि पाकिस्तान से नहीं ली। और राहुल गांधी जाके
2008 में राहुल गांधी जाते हैं और ये सीक्रेट एमओयू साइन करते हैं। उसके 2 साल के बाद जाके 2011 में कहते हैं कि भाई भंडारी जी, नागपुर से इतिहास पढ़ना बंद करिए। इतिहास हिंदुस्तान का किताबों से पढ़िए, इतिहास पढ़िए। यही है 1971 में क्या हुआ, पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे। ये नागपुर का इतिहास नहीं है। पे डाला जो अश्विनी मिश्रा ने कहा कि किसने बेहतर प्रधानमंत्री मोदी की राहुल गांधी, चैट जीपीटी ने भी गिव अप कर दिया राहुल गांधी पे। हर एंगल पे प्रधानमंत्री जी बेटर बोले, तो चैट जीपीटी भी इनकी बात पे विश्वास नहीं करता, तो जनता क्या विश्वास करेगी कांग्रेस की बात पे? बताइए ना, अरे भैया, बताइए ना भंडारी जी, 5 साल बनाया नहीं, पाकिस्तान को मोस्ट फेवर नेशन स्टेटस देने की बात करते हो, क्या बात कर रहे हो आप? अरे आप बह रहे हो, नहीं समझ में आएगा आपको। जब पाकिस्तान से फोन आएगा, अपना व्हाट्सएप चेक करो, व्हाट्सएप जब व्हाट्सएप पे पाकिस्तान बोलेगा ना अश्विनी जी, हाँ अश्विनी तुम सही बोल रहे हो, तब जाके हम मानोगे। आप नहीं मान सकते, आप जितना भी चिल्लाओ अरे चिल्लाओ पाकिस्तान तक आवाज पहुंचनी चाहिए अश्विनी जी। जब तक आपकी आवाज पाकिस्तान तक न पहुंचे आपको रुकना नहीं है, चिल्लाइए। अब चेक करो व्हाट्सएप पे, क्या पाकिस्तान तक आवाज पहुंच गई? पाकिस्तान से टिक मार्क मिल गया? अश्विनी जी, हिंदुस्तान से तो अंडा मिला अश्विनी जी आपको। अगर किसी बच्चे को नहीं समझ आए तो उसके लिए तो ट्यूशन लगानी पड़ेगी, क्योंकि क्लास में जो पढ़ाया जा रहा है उसकी समझ में नहीं आ रहा। समझ में नहीं आ रहा क्योंकि सोए हुए को जगाया जा सकता है, प्यासे को पानी पिलाया जा सकता है, लेकिन जो जाग के सोने की एक्टिंग कर रहा हो उसका क्या किया जाए? ये किसके पास दवा मिलेगी मुझे नहीं पता। लेकिन वारिस पठान जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, स्वागत करती हूं सवाल पब्लिक का शो पर आपसे। आज इतने सवाल पूछे गए थे, सबका जवाब मिला, और कुछ लोगों ने तो ये पूछ लिया कि ये 3 आतंकवादी कल ही क्यों मारे गए, पहले क्यों नहीं मारे गए थे? और प्रधानमंत्री ने जवाब भी दिया, अरे भाई सावन का मंगलवार ढूंढना था या सोमवार ढूंढना था तब करते, कोई मुहूर्त निकलना था। मैं पूछना चाहती हूं कि विपक्ष को हो क्या गया है? एक तरफ ओवैसी जी जैसे नेता हैं, सुप्रिया सुले जी जैसी नेता हैं जो गई थी, डेलीगेशंस में बाहर गई थी और जिन्होंने इस देश का पक्ष सामने रखा, और एक ऐसी पार्टी है जहां पर लोग कह रहे हैं कि भाई पहलगाम तो एक ऑपरेशन सिंदूर तो एक तमाशा था, जहां मनीष तिवारी को बोलने की इजाजत नहीं है, शशि थरूर को पार्लियामेंट में बोलने की इजाजत नहीं है। क्यों? क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर को फेलियर बताना पार्टी की लाइन है, और अगर आप भारत को ऊंचा दिखाएंगे तो आप पार्टी की लाइन से बाहर जा रहे हैं। अब इस देश में ऐसे विपक्ष को क्या कहा जाए वारिस पठान जी? देखिए नविका जी, कल जब ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा चल रही थी पार्लियामेंट में, तो मैं समझता हूं कि हमारे पार्टी प्रेसिडेंट असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जो भाषण दिया, ऐतिहासिक भाषण था, उन्होंने सरकार को पहलगाम अटैक से लेकर काफी सारी सवालों के जरिए घेरा। उन्होंने इंपॉर्टेंट बातें करी कि जब अगर आईएएफ के पास 42 स्क्वाड्रन का जब सैंक्शन है तो फिर 29 क्यों कर रहे? एक सवाल उनका ये था, बहुत महत्वपूर्ण सवाल उन्होंने किया। उसमें एक काफी अच्छा जो सवाल जो पूरे देश प्रशंसा कर रहा है उसमें यह भी था कि जब ऑपरेशन सिंदूर जैसा जारी है, ट्रेड एंड टॉक्स कैन नॉट गो टुगेदर, पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते, तो फिर पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच क्यों? जब हम पाकिस्तान से तमाम रिश्ते तोड़ चुके हैं, तमाम ट्रेड रिलेशन हमने छोड़ दिया है, हम लोग को एयरबेस नहीं देते, हम उनको वाटर के हिसाब से हटा दिया है, हमने 80% पानी जो पाकिस्तान का था वो हमने बंद कर दिया, हमने यहां तक के मेरे को उनका जो इन्फ्लुएंसर्स थे, सोशल मीडिया के एक्टर्स, फिल्म स्टार, क्रिकेटर, उनके अकाउंट को भी भारत ने बैंड कर दिया। तो फिर क्या वजह है कि भारत पाकिस्तान के साथ अभी एशिया कप के अंदर क्रिकेट मैच खेलने वाला है? सरकार को इस पर जवाब देना चाहिए, इससे हमारे दिल को हाथ पहुंचाएगी। ये आपका कॉन्शियस कैसा नविका जी मानेगा कि हमारा भारतीय कैप्टन टॉस उड़ाने के बाद पाकिस्तानी खिलाड़ी के साथ हाथ मिलाएगा, उनके कैप्टन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेगा, एक फील्ड के ऊपर उनके साथ मैच खेलेगा? हम क्या जवाब देंगे हमारी उन बहनों को जिन्होंने पहलगाम में अपना सिंदूर खो दिया? नविका जी बताइए। हमारी 26 लोगों को ये 4 दरिंदे आतंकवादियों ने आकर धर्म पूछकर पैंट उतार कर देख के बेरहमी के साथ मार दिया। हम क्या जवाब देंगे देश के अंदर?
उस पर भी सवाल किया ओवैसी साहब ने कि जो 4 जन आए, इतना सारा पुलिस फोर्स वहां पे जब खड़ा हुआ है तो ये आए कैसा? अकाउंटेबिलिटी फिक्स होना चाहिए। जिसकी भी लापरवाही की वजह से ये आए और जिन्होंने इतना बेरहमी के साथ इन लोगों का कत्ल किया, तो अकाउंटेबिलिटी फिक्स होना चाहिए। ये काफी सारे सवाल पार्टी प्रेसिडेंट ने कल किए थे, लेकिन आज जवाब नहीं दिया। मैं तो ये चाह रहा था कि अमित शाह गृह मंत्री ने जवाब तो दिया था। अरे 26/11 में कैसे आ गए थे आतंकवादी? मैं पूछना चाहती हूँ कि 100 बार आतंकवादी वहां से भेजे जाते हैं, यहां पर कहा जाता है कि ये पाकिस्तान से आए थे। इसका क्या सबूत है हमारे पास? आप भी क्या क्लीन चिट देना चाह रहे हैं वारिस पठान जी? लेकिन क्रिकेट पर आपका सवाल, क्रिकेट पर आपका सवाल बहुत इमोशनल सवाल है इस देश के लिए, क्योंकि इस देश में क्रिकेट एक धर्म की तरह माना जाता है और ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। ये आज प्रधानमंत्री ने दोहराया। तो प्रदीप भंडारी, हम क्रिकेट खेल क्यों रहे हैं? ये सवाल तो आज पूरा देश पूछ रहा है। ऑपरेशन सिंदूर स्टेडियम से होगा। नविका जी, मैं निवेदन करूंगा मेरे मित्र वारिस पठान से, एक ऑफिशियल लेटर जरा राजीव शुक्ला जी को पहले लिख लें और उसके बाद हम इस पर चर्चा करेंगे। मैं इंतजार कर रहा हूं कब ये राजीव शुक्ला जी को एक ऑफिशियल पत्र लिखेंगे। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, मैं वारिस भाई आपसे रश्मि जी से इंतजार कर रहा था कम से कम इसमें 100 बताइए मुझे। अरे रिलैक्स करो भाई, अभी समय है, रुक जाओ। मुझे बताइए वारिस भाई, आप हर अगर सरकार चाहे कि पहलगाम के आतंकवादी कब मारे गए? आज हमारी फोर्सेज ने पहलगाम के आतंकवादियों को ऑपरेशन महादेव में मारा। फोर्सेज को धन्यवाद क्यों नहीं कर रहे हो? आपको नहीं लगता जो अखिलेश यादव ने बोला टाइमिंग कैसे हुई वो गलत है? भारत पाकिस्तान के बीच में क्रिकेट मैच होना चाहिए। फोर्सेज का धन्यवाद में जवाब दो। तीनों पाकिस्तान से आए हुए आतंकवादियों को हमारी फोर्सेज ने निस्तारित है। कांग्रेस पार्टी को मैं समझ सकता हूँ कि दुखी है क्योंकि वो पाकिस्तान की प्रवक्ता है। आप तो देश के पार्टी हो भाई, आपको तो वारिस भाई इस पे खुशी जारी करनी चाहिए। क्यों नहीं आप खुश हो वारिस भाई? क्या ऑपरेशन सिंदूर के बाद में ऑपरेशन महादेव में तीनों आतंकवादी मारे गए, सही है कि नहीं है कि वो भी तमाशा है आपके लिए? कहना क्या वारिस जी, आप आज बिल्कुल भी हमारी फोर्सेज का धन्यवाद नहीं कर रहे हो। अरे जब आपको हमसे उम्मीद है, जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी वारिस भाई, तब तो जाकर पाकिस्तान के साथ डॉजियर खेला करते थे, ट्रैक्टू के नाम पे जाके गुफ्तगू होती थी, हाफिज सईद कांग्रेस पार्टी को इंडोर्स करते थे, क्लीन चिट देती थी। मुझे अच्छा लगा आपको हमसे उम्मीद है, पर आज ऑपरेशन महादेव का जरा फोर्सेज के लिए धन्यवाद तो कर दो मेरे भाई। वारिस भाई एक बार जरा बोल दो कि हमारी फोर्सेज ने जो तीनों पहलगाम के आतंकवादियों को मारा है, जिसके बारे में 3 महीने से आप 2 महीने से आप बोल रहे थे, उसके लिए धन्यवाद तो कर दो। नहीं, पर प्रदीप भंडारी जी, राजीव शुक्ला को चिट्ठी लिखना किसी का काम नहीं है। अगर ऑपरेशन सिंदूर देश में जारी है तो देश की पब्लिक सवाल पूछेगी कि भारत की टीम क्यों जा रही है पाकिस्तान से खेलने। इसका कोई जवाब नहीं मिला। लेकिन मेजर गौरव आर्या, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, एक तरफ सवालों के जवाब मिल गए, ऑपरेशन सिंदूर सक्सेसफुल था, इसमें कोई दो राय नहीं है। कम से कम इस देश के किसी भी नागरिक को कोई इसमें दुविधा नहीं है जानने के लिए कि भारत की इच्छा शक्ति थी, राजनीतिक भी, और हमारी सेना ने जो काम किया है वो इतना अद्वितीय था कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारी जीत हुई है और पूरे विश्व में एक मैसेज गया है। इसमें कहीं दो राय नहीं है। लेकिन एक तरफ हम क्रिकेट खेलेंगे और दूसरी तरफ हमारे नेता विपक्ष हैं, उनकी पार्टी के सदस्यों को कहना पड़ता है मौन व्रत, बोलेंगे नहीं पार्लियामेंट में, और ये डेलीगेशन वाले सदस्य हैं, मौन व्रत। दूसरा कह रहा है मेरी खामोशियों को समझो, मेरे लफ्जों का इंतजार मत करो। उसे ट्वीट करना पड़ रहा है, और वो ट्वीट में क्या कह रहे हैं मनीष तिवारी जी? मनीष तिवारी जी अपनी ट्वीट में कह रहे हैं, है प्रीत जहां की रीत सदा मैं गीत वहां के गाता हूं, भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात बताता हूं। अब भारत की बात भी अगर कोई पार्लियामेंट में ना बता सके क्योंकि पार्टी आपको ये परमिशन नहीं दे, तो इस देश आगे होगा क्या? पता नहीं नाविका जी, मुझे तो कोई आइडिया है नहीं है क्या नेता आपस में बातचीत करते हैं, को बीजेपी क्यों, कांग्रेस क्यों। तो अगर मनीष जी को अगर बोलने का नहीं मौका मिला तो हो सकता है उनके कोई पार्टी का मैटर हो। मैं इस पर कमेंट नहीं करूंगा। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि आई टुडे पहली बार टेलीविजन में मैं इतने साल से आ रहा हूं और मैंने हर मोड़ पे असदुद्दीन ओवैसी साहब को अपोज करा है। आज मैं पहली बार कह रहा हूं आई एम विथ यू। आपने बिल्कुल ठीक बोला, पाकिस्तान के साथ
हमारी टीम आतंकवादियों के साथ खेलेगी? ये शाहीन शाह अफरीदी 2-2 कौड़ी के लोग हैं, इनके साथ हमारी टीम खेलेगी? बिल्कुल ठीक करा ओवैसी साहब ने। आई सपोर्ट हिम, वेरी वेल सेड। और सरकार को रोकना चाहिए। यहां पे जो भी बीजेपी के प्रवक्ता बैठे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं, सरकार, अगर आप पानी रोक सकते हैं, अगर आप फ्लाइट रोक सकते हैं, अगर आप ट्रेड रोक सकते हैं, अगर आप पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट रोक सकते हैं, तो आप क्रिकेट भी रोक सकते हैं। कि बीसीसीआई कोई ऑटोनोमस बॉडी है, ऐसा वैसा कुछ नहीं। एक आदेश जाएगा, कहानी खत्म हो जाएगी। वी विल नॉट प्ले विद पाकिस्तान। क्या मजबूरी है? क्या हो गया? कितने पैसे का नुकसान हो गया? ये कौन है? 2-2 कौड़ी के देशों के साथ हम लोग क्या, ये क्यों जरूरी है पाकिस्तान? क्योंकि बीसीसीआई को पैसे कमाने हैं इसलिए? एब्सोल्युटली टेरेबल। और मैं जो ओवैसी साहब ने बोला बिल्कुल ठीक बोला है। आई सपोर्ट हिम 100%। नहीं खेलना चाहिए, बिल्कुल नहीं खेलना चाहिए। किसी भी प्रकार का पाकिस्तान के साथ संपर्क नहीं होना चाहिए। ना पानी बहे, ना हवा बहे, ना परिंदे इधर उधर जाएं, कुछ नहीं। अभी शत्रुबोध है ही नहीं आपके पास। अभी तक ऑपरेशन सिंदूर ऑन है। आप पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलना चाह रहे हैं। अब आप पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलेंगे। पाकिस्तान को आपके पैसे में इंटरेस्ट नहीं है। अगर आपको यह गलतफहमी है कि पाकिस्तानी फौज को आपके बीसीसीआई के पैसों में इंटरेस्ट है, वो इसको देखता है नॉर्मलाइजेशन स्ट्रेटजी। वो कहेगा कि ये तो भारत की फौज है, ये तो भारत की सरकार है जो हमारे ऊपर हमला करती है। लेकिन भारत के लोग देखिए कितने अच्छे हैं, वो हमारे साथ खेल खेलना चाहते हैं, वो हमारी फिल्मों में एक्टिंग करना चाहते हैं, हमारे कलाकारों को अपनी फिल्मों के लिए बुला रहे हैं। वो कह रहे हैं कि साहब गाने गाओ। तो भाई, व्हाई आर यू अलाउइंग दिस रिलेशनशिप विद पाकिस्तान टू नॉर्मलाइज व्हेन यू नो दैट इट्स अ टेररिस्ट कंट्री? मुझे एक बात समझ में नहीं आती। और कोई गलत नहीं बोला ओवैसी साहब ने, कोई गलत नहीं बोला, उन्होंने बिल्कुल ठीक बोला है। ये निकालो पाकिस्तान में से। आई डोंट नो व्हाई वी आर प्लेइंग क्रिकेट विद देम। बिल्कुल। और ये सवाल पब्लिक भी पूछ रही है, और सवाल प्रियंका भारती जी आपके लिए है। सुरेंद्र नाथानी का धनबाद से सवाल है। सूरज और जुगनू में कोई बराबरी नहीं, लेकिन जुगनू सूरज से इसलिए उलझता है ताकि वो चर्चा में बना रहे। क्या यही विपक्ष के साथ हो रहा है, इसलिए ये पीएम मोदी से भिड़ते रहते हैं? बड़ा अच्छा सवाल है, जवाब दीजिए प्रियंका जी। इसीलिए मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी को जुगनू कहा गया है, पर खैर कोई बात नहीं। सवाल पर आते हैं। मसला यह है कि आज पूरे स्पीच में प्रधानमंत्री जी ने 3 शब्दों का इस्तेमाल किया, चाइना, पाकिस्तान, कांग्रेस। और मुझे लगता है कि देश की कोई 3 दुश्मन है, सबसे बड़े 3 दुश्मन है, तो वो है चाइना, पाकिस्तान और भाजपा। क्योंकि इन तीनों के बीच में एक लव ट्रायंगल है। पाकिस्तान से इसलिए लव ट्रायंगल है भाजपा का, क्योंकि आप देख लीजिए कि जो जिन्ना के नाते थे उनके फंड से इस्टेब्लिश हो गई भाजपा। अब उसका कर्ज चुकाने के लिए चले गए, अडवाणी जी को बोलना पड़ा कि जिन्ना सबसे सेक्युलर नेता है, और इसी रो में चले गए मोदी जी बिरयानी खाने के लिए, पर इतने से उनका मन नहीं भरा। बीच बीच में ये पड़ गए प्रेम में चीन के। अब मैं ऐसा क्यों कह रही हूं, आप खुद बताइए, कोई ऐसा मुख्यमंत्री रहा होगा देश का जो मुख्यमंत्री रहते हुए 4 बार चीन हो आया हो? और प्रधानमंत्री मोदी जी टोटल कुल मिलाकर 9 बार चीन होकर के आए हैं, और इतने से मन नहीं भरा तो चीन के प्रधानमंत्री को यहां बुला करके गुजरात में झूला झुलाया। आखिर ऐसा कौन सा उनसे याराना है? और इतना ही नहीं, आप मुझे खुद बताइए कि गलवान घाटी पर जब हमारे जवानों के साथ चीनी जवान कन्फ्रंट कर रहे थे, हमारे 20 जवान शहीद हुए, प्रधानमंत्री जी ने क्लीन चिट दिया था चीन को। क्या बोले थे? कोई नहीं घुसा हमारे क्षेत्र में, ये कहना ही चीन को क्लीन चिट देना था। तो आपने तो हमेशा देश के खिलाफ काम किया। और इतना आप मुझे ये बताइए, आज भी नाम लिया था राहुल जी ने खास तौर पर हमारे इंडियन डिफेंस अटैचे कैप्टन शिव कुमार का। कैप्टन शिव कुमार ने भी कहा था ना, इन्होंने सत्ता के लोगों ने आर्मी के हाथ बांध रखे थे, इसीलिए कुछ एयरक्राफ्ट हमारे तबाह हुए, वरना वो भी तबाह नहीं होते। अरे प्रियंका भारती अब ये मेजर जो यहाँ बैठे हैं उन्होंने भी कहा कि शाहिद अफरीदी जैसे 2% के लोग भारत को पानी पीकर गाली देते हैं। ऐसे लोगों के साथ बैठा रहते हैं हमारे देश के नेता अनुराग ठाकुर। के बाद पाकिस्तान के अंदर एक चींटी तक नहीं मारते, पाकिस्तानी आतंकवादियों को मारा जाता था तो लालू प्रसाद यादव का दिल जो है वो दुखता था। आप ज्ञान दोगे हमें? ये चीनी बा करके घूमते थे, चीन को जाके जमीन दे दी है प्रियंका भारती, चीन को जाके जमीन दे दी। नबी फेल आपके नेता है, यहाँ पे बड़ी बड़ी बातें करते हो, चीन लिख नहीं सकता आपका नेता। आपकी स्थिति ये जाके क्या कर रहे थे डोकलाम के समय चाइना के साथ में? नेहरू जी ने काहे जमीन दे दी, उसके बाद जाके अलायंस कर दिया। अरे आप तो हाँ, आपके नेता तो जेल के अंदर कन्विक्टेड है ना, नहीं समझ पाएंगे। चारा चोरी के अलावा आप नहीं समझ सकते फॉरेन पॉलिसी। ये प्रियंका भारती, ये देखो राहुल गांधी, ये चीनी एम्बेसडर चोरी
छिपके उनके छिपके जवान डोकलाम के हमारे वक्त क्या कर रही थी जवानों पर प्रियंका हमला करते हैं, आप भारती। लोग मैं टूरिस्ट जानता वीजा हूँ देते हैं। इतना आपको कैसे प्रेम है? 10 साल तक रहे सरकार में, 10 साल तक रहे ना। 26-11 आतंकवादी हमले के बाद जब राहुल की सरकार ने अरे पीटी तक नहीं मानी, लालू जी ने अलायंस तोड़ दिया। प्रियंका भारती जी, प्रियंका भारती जी, बिहार तो चला नहीं आपसे, जंगल राज सारे दुनिया ने देखा, लेकिन कूटनीति क्या होती है, शायद इस पर चैट जीपीटी का नॉलेज ले लीजिए, अश्विनी जी थोड़ा बहुत दे देंगे। लेकिन मैं पूछना चाहती हूं विवेक श्रीवास्तव जी आपसे, विवेक श्रीवास्तव जी, क्या भारत ने 22 मिनट में घुटने टेक दिए थे? मैं पूछना चाहती हूँ, राहुल गांधी कहते हैं कि सरेंडर कर दिया था 22 मिनट में, यानी कि आप कह रहे हैं कि इस देश की जो आर्मी है, जो डिफेंस फोर्सेस है, वो हार कर आई है ऑपरेशन सिंदूर में। मैं पूछना चाहती हूं कि कोई सेंस ऑफ पर्सपेक्टिव है कि नहीं विपक्ष को, क्योंकि राजनीति है तो आप कुछ भी कह देंगे और पार्लियामेंट के फ्लोर पे कह देंगे, और जो आप कहेंगे वो पाकिस्तान दोहराएगा। और मैं ये भी पूछना चाहती हूं आपसे कि जब प्रधानमंत्री ने कहा है तो आप जवाब दे दीजिए कि क्या आप अपनी तरफ से ये जो सेक्युलरिज्म की भाषा है, ये जो आपकी तुष्टीकरण की जो राजनीति है, क्या युद्ध के मैदान में भी आप यही सोचकर बात करेंगे, चाहे वो बाटला हाउस का एनकाउंटर हो, चाहे वो सैफरन भगवा आतंकवाद हो जो 26/11 के बाद कहा गया था, चाहे वो आज की बात हो? नहीं, बड़ा पुअर एक रिस्पॉन्स था आज ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का, और मेरे ख्याल से लीडर ऑफ ऑपोजिशन के प्रश्नों के उत्तर वो दे नहीं पाए। किसी तरीके से यहां वहां की बात जरूर कही गई, लेकिन आप आर्मी को और फॉरेन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री को एक ना माने। सरकार अलग है, फौज अलग है। फौज सरकार के इंस्ट्रक्शंस पे एक्शन लेती है, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन पॉलिसी मेकिंग, किस कंट्री के साथ क्या रिलेशंस होंगे, क्या ट्रेड होगा, क्या इक्वेशन होगा, इसका निर्धारण सरकार करती है। सरकार फेल हुई है और पाकिस्तान बहुत स्ट्रांग तरीके से एमर्ज आउट हुआ। जिस तरीके से फील्ड मार्शल को बुलाया डोनाल्ड ट्रंप ने, जिस तरीके से 21 बार अनाउंस किया अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे कि इट इज द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जिसने एनफोर्स किया इस सीज फायर को, जिस तरीके से जब ईरान और इजराइल का युद्ध चल रहा था तो हम कहीं नहीं खड़े थे, इन सब चीजों से हम कमजोर हैं। और जब अभी फॉरेन मिनिस्टर ने हमारे चाइना को विजिट किया, किस किस तरह की ट्रीटीज हैं इसके बारे में भी थोड़ा सोचना चाहिए। हम वेलकम करते हैं पीस टॉक्स को, चाहे चाइना के साथ हो। मैं अपने एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर को वेलकम करता हूँ। और उसी तरीके से इनका जवाब दूंगा। अगर आप ये कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर सक्सेसफुल था, बदला हमने कंप्लीट ले लिया, नेस्तानाबूद कर दिया, अगर आप तो कहते हैं, यानी कि आपको अभी तक पता नहीं चला कि ऑपरेशन सिंदूर सक्सेसफुल था या नहीं था, आपके मन में आज भी डाउट है ऑपरेशन सिंदूर सक्सेसफुल था कि नहीं था? गौरव आर्या, आप डिफेंस फोर्सेस में रह चुके हैं, आर्मी में रह चुके हैं, पहले तो मैं आपसे सुनना चाहती हूँ। मैं आ रही हूँ प्रदीप भंडारी जी, इंतजार कीजिए। कमेंट लीजिए। मैं ये कहना चाहता हूं कि जहां मैं सिर्फ मिलिट्री की बात करूंगा, यहाँ पे पॉलिटिकल मुझे आइडिया नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर आप मिलिट्री और पॉलिटिकल नहीं कह सकते। ऑपरेशन सिंदूर सक्सेस था कि फेलियर था? नॉट जस्ट सक्सेसफुल, इट वॉज वेरी हाईली सक्सेसफुल। इट वॉज वेरी हाईली सक्सेसफुल। और अच्छा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप का नाम नहीं लिया, क्योंकि अगर मैं अपने ऊपर बोलता, मोदी जी ने सिवाय जुमलेबाजी के मोदी जी तो यहां तक कह गए कि देश में बुलेट प्रूफ जैकेट बनना अभी शुरू हुआ, उससे पहले तो सब लोग 786 का बिल्ला लेकर के ही गोलियों से बचते थे जो अमिताभ बच्चन ने दीवार में इस्तेमाल किया था। यहां तक कह गए, बताइए इससे बड़ी जुमलेबाजी क्या है? 786 आपके दिल से जाता क्यों नहीं? बताइए ना प्रदीप भंडारी जी। नविका जी, पहली बात तो आप विवेक श्रीवास्तव भाई का मैं दिल समझ सकता हूं। 25 जुलाई को बंबई हाईकोर्ट ने कहा इनको कम्युनिस्टों को कि पहले देशभक्ति सीखो, तुम में देशभक्ति का 1% नहीं है। बॉम्बे हाईकोर्ट कह रहा है, तो इनका दिल हिंदुस्तानी है ही नहीं। अब ये हम सब नहीं कह रहे, अब तो बॉम्बे हाईकोर्ट ने अप्रूव कर दिया इनको। ये रहा बॉम्बे हाईकोर्ट का जजमेंट। तो विवेक श्रीवास्तव के नीचे लगाना चाहिए कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के प्रवक्ता है ये। विवेक भाई जरा ये थोड़ी फोटो पे कुछ बोल दो। पहली चीज, अब जाके जरा अश्विनी जी आज पढ़ के नहीं आए, चैट जीपीटी के आगे पढ़ते नहीं तो सुनो डिफेंस मिनिस्टर का सुनो तो सही। मई 6, 2013 का रिस्पॉन्स देखो। यूपीए के डिफेंस मिनिस्टर
मिनिस्टर का मई 6, 2013 का लोकसभा में रिस्पॉन्स देखो, 0 बुलेट प्रूफ जैकेट प्रोक्योर्ड, और साथ में मिनिस्टर ऑफ स्टेट का रिस्पॉन्स देखो, 2010 तक एक भी बुलेट प्रूफ जैकेट जवाहरलाल नेहरू के ऊपर के बाद में तुम्हारा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का सिक्योरिटी एडवाइजर की किताब में लिखा है, सुनो, वो कह रहे थे कि कैसे हिंदुस्तान की सेना तैयार थी मुरीदके के अंदर हमला करने के लिए, पर सोनिया गांधी ने परमिशन तक नहीं दी। आपकी सेना में भी तैयार थी, आपके समय में सिक्योरिटी एडवाइजर थे। चुल्लू भर पानी होगा। अश्विनी जी, आप अपना ट्रैक रिकॉर्ड देखा करिए, तुष्टीकरण देखा करिए, बाटला हाउस में टेररिस्ट मारे जाते हैं तो आपको रोना उस बात पर आता है। देश में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा है, सोनिया गांधी जी लेख लिखती हैं तो गाजा पर लिखती हैं, जिस पर हाईकोर्ट का जो टिप्पणी थी वो सीपीएम की तरफ थी, लेकिन गाजा हो रही है। यहां भारतीयों की चिंता नहीं है, गाजा की चिंता पहले हो रही है। पाकिस्तान को क्लीन चिट पहले दिया जा रहा है। नेहा सोनी दिल्ली से सवाल पूछ रही हैं। आज तो पीएम मोदी ने ट्रंप का जवाब संसद में दे दिया, अब क्या विपक्ष ट्रंप का नाम लेकर पीएम को घेरना बंद करेगा? वारिस पठान जी, इसका जवाब दे दीजिए, जनता का सवाल है। मैं जवाब उसके पहले मैं एक खाली क्लैरिफिकेशन देना चाहता हूं। अभी आपने कहा, हमने कहा, सबने कहा इंडिया पाकिस्तान मैच इस स्थिति में नहीं होना चाहिए क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर जारी है। बीजेपी के प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने मुझे ये कहा कि आप लेटर लिखो राजीव शुक्ला को, वो बन गए। मतलब आप चाहते हो कि क्रिकेट मैच हो? यदि राजीव शुक्ला मोदी से, अमित शाह से, बीजेपी से सबसे बड़े हो गए हैं कि अगर उनको बोलेंगे मोदी जी के तुम मत खिलाओ तब भी वो खिलाएंगे, ये मान ले क्या देश? प्रदीप भाई, अगर अमित शाह बोलेंगे कि राजीव तुम ये मैच मत खिलाओ तुम लोग खिलाएगा, अब ये हद तक पहुंच गए हैं क्या देश? इतना भारी बन गए क्या वो? मतलब आप खुद चाहते हो कि इंडिया पाकिस्तान मैच को मगरमच्छ के आंसू क्यों होना? नहीं, थोड़ा, अरे थोड़ा नहीं, आप क्या कह रहे हैं? आप कह रहे हैं समय है, यानी कि सरकार इस पर पुनर्विचार कर रही है। प्रदीप भंडारी जी, क्या सरकार इस पर पुनर्विचार कर रही है? नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा। तो क्या कह रहे हैं? मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा। आप कह रहे हैं रुक जाओ, मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा। मैं कह रहा हूँ समय आगे चल के कुछ भी हो सकता है। ये मेरे को नहीं, कुछ भी हो सकता है। आपकी पॉलिसी क्या है? सवाल इस बात का है। महेंद्र हरित का कैथल हरियाणा से सवाल है, पीओके वापस लेने का सही समय 1971 में आया था, जिसे कांग्रेस ने गवाया। अब पूछ रहे हैं पीओके क्यों नहीं लिया। श्रुति मिश्रा रायगढ़ छत्तीसगढ़ से पूछ रही हैं, संसद में मोदी जी ने जो कहा उसे देश की जनता समझ गई, क्या कांग्रेस और अन्य विपक्षी पार्टियां इसे ना समझकर खुद पर ही सवाल खड़ा कर रही हैं? शंकरलाल राठौर का देवास मध्य प्रदेश से सवाल है, क्या राहुल गांधी प्रिसाइज टारगेट का हिंदी अनुवाद जानते हैं? प्रियंका भारती जी, 30 सेकंड में जवाब दे दीजिए। नवीकी, आपने शुरू में ही मुझे कह दिया कि आप लोग से बिहार नहीं चल पाए। बताइए, आपसे चैनल ईमानदारी से चलता है? आप मेरे से ये सवाल करती हैं, हमारे पर जंगल राज बोलती है। जंगल राज हर वो व्यक्ति बोलता है जो दलितों के खिलाफ है, पिछड़ों के हकों के खिलाफ है, आदिवासियों के हकों के। प्रियंका जी, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कह रही थी। मैं इसीलिए कह रही थी क्योंकि जनता ने आपको दोबारा चुना नहीं ना। अगर आप बहुत अच्छा काम होती तो जनता चुनती ना। मैं तो जनता के वर्डिक्ट को सर्वोपरि मानती हूँ। नहीं कर सकती है तो आपको थोड़ा और पढ़ने लिखने की जरूरत है। ओहो, प्रियंका भारती जी, जितनी आपकी उम्र नहीं है उतनी देर मेरी पत्रकारिता को हो गए हैं, लेकिन आप कह रही हैं तो मैं पढ़ाई फिर से शुरू कर देती हूँ। 2005 के बाद आप कब आए थे? वो 1 साल के लिए आए थे, वो भी नीतीश कुमार जी यहाँ साथ छोड़ के वहां चले गए, फिर आपकी सरकार चली गई और अब आप मुझे हिदायत दे रही हैं। कोई बात नहीं, आपका हक है, आप नेता हैं, मैं तो बस एक पत्रकार हूँ। पत्रकार हूँ तो कुछ कहना मेरा। फ्रीडम ऑफ स्पीच की आप बात करती हैं, मुझे लगता है इस देश का संविधान मुझे कुछ भी कहने की इजाजत देता है। फ्रीडम ऑफ स्पीच मेरी भी है, तो मैं इतना कहूंगी। लेकिन नविका जी, नहीं, बिल्कुल मेरा समय इस वक्त दिखा रहा है कि टाइम बिल्कुल खत्म हो गया है, लेकिन सवालों के जवाब प्रधानमंत्री ने दे दिए राहुल गांधी को। समझ आए या नहीं आए ये तो कांग्रेस ही तय करेगी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो रह गया है वो यही
कि ऑपरेशन सिंदूर क्या एक तमाशा था? ऑपरेशन सिंदूर पर क्या जो 2 कांग्रेस के नेता बाहर डेलीगेशन पे गए थे उन्हें बोलने नहीं दिया गया? और अगर बोलने नहीं दिया गया और उन्हें ट्वीट करना पड़ता है, एक कहते हैं मौन व्रत, दूसरे कहते हैं मेरी खामोशी को समझो, तो इसे क्या माना जाए? क्या माना जाए इसे? जो आज भी सवाल उठाते हैं कि क्या ऑपरेशन सिंदूर में भारत जीता, ये सवाल आज भी पूछते हैं। उनका इलाज क्या है, ये तो जनता तय करेगी। मैं जानती हूं और पूरा देश जानता है, ऑपरेशन सिंदूर सबसे बड़ा सत्य है कि इस देश ने जिस तरह से विजय पाई वो अभूतपूर्व विजय थी पाकिस्तान के ऊपर। लेकिन इसको समझाने के लिए और कितना समय लगेगा, ये हम सब देखते रहेंगे। आज बस इतना ही। तमाम पैनलिस्ट को धन्यवाद करती हूं, लेती हूं आपसे इजाजत। नमस्कार। जाइएगा मत, क्योंकि न्यूज